Chapter number 7. Name of the chapter is Coordinate Geometry. कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो वर्क करता है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर करता है। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप सब जानते हैं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जिसे आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट का नाम भी देते हैं, ये कहलाता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। और ये कहलाता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरा नेम जो आप देते हैं वो है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को दूसरा नेम आप जो देते हैं वो है ऑर्डिनेट। मालूम है ये बात सभी को, एब्सिसा और ऑर्डिनेट? यस सर। सुनिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और आपको उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। आपके पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, x1 y1 और x2 y2, और आपसे ये कहा जाए कि आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे निकालेंगे आप? क्या तरीका है वो सुन लें ध्यान से। आपके पास फॉर्मूला आता है ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये कहना होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट सर इसे पहले वाले को x1 y1 लेंगे या दूसरे वाले को x1 y1 लेंगे, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट में से किसी भी दूसरे को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ होता 1 2, एक मिनट के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2, और यहाँ होता मान लो 3 4, 1 2 और 3 4। सर वीडियो बंद हो गई है। ये मान लीजिए कि आपके पास, सपोज करिए कि ये दो पॉइंट्स आपके पास होते 1 2 और 3 4। आपसे कहा जाए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, तो अब आप चाहे तो आप 3 में से 1 माइनस कर लो और उसका स्क्वायर कर लो, चाहे 1 में से 3 माइनस कर लो और उसका स्क्वायर कर लो, आएगा 4 ही। भाई देखो ध्यान से, 3 माइनस 1 कितना? 2 हाँ भाई 2 2 का स्क्वायर 4 4, और 1 माइनस 3 करो कितना आएगा? -2, और -2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 4। तो आपने एक बात नोटिस करी, चाहे मैं इधर से इधर माइनस कर लूं चाहे इधर से इधर, स्क्वायर करके मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के केस में यू कैन टेक एनी ऑफ द पॉइंट एज x1 y1 एंड द अनदर पॉइंट एज x2 y2। सिस्टम क्लियर हो गया ये? यस सर। यस आगे चलते हैं, सुनिए ध्यान से। इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला? मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दे दे, वो कोई भी 3 पॉइंट उसने आपको दे दिए। सपोज करिए, पहला केस ले रहा हूं, जब 3 पॉइंट हमें दिए हुए आते हैं ए बी और सी, ये 3 पॉइंट सपोज करिए आपको दिए गए हैं, और आपसे ये कहा गया कि शो करो ये 3 पॉइंट्स। वो कहेगा या तो आइसोसेलिस के वर्टिसेस हैं, या इक्विलेटरल के, या ये कोलिनियर है, या ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो उसके लिए आपको 3 बातें यहाँ पर निकालनी पड़ती हैं। क्या क्या? सबसे पहले आप ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर आप BC डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर आप AC डिस्टेंस निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाकर?
सर AB is equal to root यही x वाला, square. इसको बोलते हैं AB is डिस्टेंस equal- फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस Sir, distance फार्मूला। Distance formula. तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर कर तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगी अंडर रूट में। वो हमारे से क्या क्या पूछ सकता है? वो हमारे से कह सकता है कि शो दैट दीज थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। शो करिए कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि आइसोसेलिस के वर्टिसेस है? आप प्रॉपर्टी जानते हो आइसोसेलिस की क्या होती है? Yes, sir. क्या? Two sides are equal Sir, and two sides another are is equal, one are different. different. सुनो जी, सिर्फ हमें टू साइड्स इक्वल से मतलब है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। दैट इज, या तो आप दिखा देंगे ए बी इक्वल टू बी सी, या फिर आप दिखा देंगे बी सी इक्वल टू ए सी, या फिर आप दिखा देंगे ए सी इक्वल टू ए बी। तीनों में से कोई भी एक। और लिख दिया मैंने यहाँ पर दिस और दिस और दिस। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट आइसोसेलिस वाला? Yes, Yes, sir. sir. एप्लीकेशन ऑफ Yes, डिस्टेंस sir. फार्मूला दोबारा सुन। देखो Yes, दोबारा की बात तो ऐसी है, इसमें कुछ बताया ही नहीं गया अभी। 3 पॉइंट आपको दिए हुए आए, आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। वो कहे कि शो, ये तो आपको हर बार निकालना ही पड़ेगा जब भी 3 पॉइंट देगा वो आपको। आपसे वो कहेगा क्वेश्चन में शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस, या इक्विलेटरल, या राइट, या कोलिनियर, कुछ भी वो कहेगा। तो आपको, अगर वो कहे कि आइसोसेलिस प्रूव करना है, जी हाँ, अगर वो आपसे ये कहे कि आपको आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी दो साइड को इक्वल दिखा देंगे उठाकर। बोलिए सर, क्लियर हो गया फंडामेंटल? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है। अगर मान लीजिए सर- सपोज करिए वो आपसे ये कहे कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल शो करना है, तो आप उसे इक्विलेटरल कैसे दिखाएंगे? उसका क्या Sir, तरीका all है? three sides are equal. तीनों साइड इक्वल तीन साइड से इक्वल दिखा दो। शाबाश, तीनों साइड आपने निकाल ली हैं, ए बी बी सी ए सी। बस आपको इन्हें इक्वल दिखाना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप क्या करेंगे? आप ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी दिखा देंगे और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप एडवांस कह देंगे कि यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों इक्वल नहीं आए तो आप कह देंगे नो दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, राइट sir. ट्राइंगल दिखाना हो तो क्या करेंगे? So 90 राइट degree. ट्राइंगल 90 दिखाना हो तो degree. क्या करेंगे? 90 degree. 90 डिग्री। कोई साइडों से तो 90 डिग्री आ नहीं सकता। पाइथागोरस का कन्वर्स दिखाएंगे। कैसे? सुनिए ध्यान से। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर दिखा दें, या फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिखा दें, या फिर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर दिखा दें। इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी एक पेयर आप शो कर दें तो एट वंस आप कह देंगे दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, otherwise these are not the vertices of right triangle. Is this clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शगुन, Yes, sir. क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. चलिए, हार्दिक, Yes, sir. क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. भाई सभी स्टूडेंट साथ साथ नोट करते चला करें, कोई भी पॉइंट छोड़े नहीं प्लीज। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, वो हमारे से कह सकता है कि शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप उन्हें कोलिनियर शो करिए।
कोलिनियर कैसे दिखाया जा सकता है कि सम ऑफ एनी टू, किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए, क्या कहा मैंने, सम ऑफ एनी टू इक्वल्स टू थर्ड आ जाए, तो हम कह सकते हैं देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट इज, या तो आप दिखा दें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या आप दिखा दें बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, या आप दिखा दें ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी। कोई एक, सारे नहीं, और लिख दिया यहाँ भी बीच में। देख लें भाई, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? एक आता है फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे ना एक आधा ही शायद कोई क्वेश्चन एग्जांपल में है, अदरवाइज नहीं है। तरीका क्या है इस पे वर्क करने का, प्रोसेसिंग क्या है, कैसे काम होगा? तो आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको इसमें क्या दिखाना है? इसमें एनी शब्द नहीं आएगा, इसमें तीनों पेयर दिखाने पड़ेंगे। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज आपको दिखाना है ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, और ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। इसमें आपको ऑल थ्री, यहां लिख रहा हूं मैं ये बात, कि आपको ये तीनों ही कॉम्बिनेशन शो करने हैं। एक भी कॉम्बिनेशन अगर आपने ये नहीं शो किया तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। वो आपसे कहेगा चेक वेदर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स फॉर्म्स अ ट्राइंगल और नॉट। तो आप ये कहेंगे कि भाई क्योंकि ये तीनों ही हमने शो कर दिए, तो इसलिए, तो ये तीनों ही कॉम्बिनेशन हमने शो कर दिए, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी, मतलब ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. वो आपको पॉइंट्स वगैरह ना सब कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। देखिए कैसे करेंगे आगे। मान लीजिए दूसरा, अब हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन आती है जब हमारे पास 3 की जगह 4 पॉइंट देगा। वो कहेगा ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, और मेरे बच्चे डी पॉइंट ये है। तो किन्हीं भी 4 पॉइंट से जो शेप बनती है वो एक क्वाड्रिलेटरल होती है। ये तो मालूम होगा ना सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 तो साइड्स और 2 डायगोनल्स मौजूद होते हैं, यानी कि ए बी, लिख रहा हूं मैं सब क्या क्या, बी सी, सी डी, ए डी, 4 तो साइडें और 2 डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो जैसे 3 पॉइंट पे हमने 3 साइड्स पहले निकाल ली थी, ए बी बी सी ए सी, ऐसे ही जब आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे बेटा जी, तो आप सबसे पहले ये 6 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे। अगर मान लीजिए उसने कहा शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको दिखाना होगा कि ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, यानी कि अपोजिट साइड अगर आपने इक्वल दिखा दी तो वो एटवंस क्या बन जाएगा? Parallelogram. उसमें बस पैरेललोग्राम में डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात पूछते हैं कई बार, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, ये शब्द आता है कभी कभी, ये एक्स्ट्रा बुक में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो उसके लिए क्या दिख, BC इक्वल टू AD एंड AC नॉट इक्वल टू BD, ये दिखाना मस्ट हो जाता है। ठीक है भाई? Okay, sir. कब है ये केस?
नॉट इक्वल दिखाना पड़ते हैं जब डायगोनल, नॉट जब से Parallelogram नॉट रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो हो मगर रेक्टेंगल ना हो। रेक्टेंगल ना हो। ठीक है जी। तीसरा केस आता है बेटे जब रेक्टेंगल हो सिर्फ, तो उसके लिए ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल भी हमें शो करने पड़ते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके अलावा और वो हमारे से पूछता है कि रोम्बस दिखाइए। रोम्बस में ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों साइड्स इक्वल मगर डायगोनल्स नॉट इक्वल। चारों साइड इक्वल मगर डायगोनल नॉट इक्वल। और इसके अलावा लास्ट हमारे पास वो पूछता है हमारे से स्क्वायर। बता सकते हो? सर AC is equals to BC is equals to CD equals to AD. सर डायगोनल सारी साइड्स आपस में इक्वल और डायगोनल AC और BD आपस में इक्वल, ये फंडामेंटल होता है। बोलिए सर, सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, देखो sir. ये जो Yes, आपको sir. मैंने फंडामेंटल बताया sir. है, इसके बिहाफ पर आप वेरी इजीली फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार ये एक्सरसाइज खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपसे नहीं होगी तो जितने क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे दैट वी विल डिस्कस टुमारो, बट यू ऑल हैव टू ट्राई कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जांपल। कहो तो मैं करके दिखाऊं क्वेश्चन? नो सर, ट्राई कर सर एक लेंगे। बार करके दिखा दो। क्या चीज करके सर, दिखाऊं करके बताओ? क्या करके दिखाऊं? बोलो क्या चीज करके दिखाऊं? पढ़ दो पहला सर एक क्वेश्चन। दो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, पढ़ दो पहला क्वेश्चन। बोलिए सर, find फर्स्ट the क्वेश्चन पढ़िए क्या कहते हैं। Find the distance between the following pairs of points. First option है फर्स्ट 2, 3 2 3, ब्रैकेट में हाँ जी, and 4, 1. एंड 4 1। देखो भाई, ए पॉइंट है 2 3, बी पॉइंट है 4 1। बच्चे हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी। हमने फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी हमने। मैंने बताया था आपको किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं आप। मैंने ले लिया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, 4 में से 2 गए, क्या बचेगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4। 1 में से 3 गए, क्या बचेगा? -2 माइनस 2 का स्क्वायर -4। -4 नहीं खुराना जी, 4 4 प्लस 4 8 हो गया। 8 तो ये √8 आ गया। फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 बाहर 8 2 अंदर, तो 2√2 यूनिट्स। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आ गया हमारे पास। कोई परेशानी? नो सर। No, sir. क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ जी बताइए। सर हमने खाली √8 भी लिख दिया तो सर हमारा आंसर गलत होगा? देखो आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ा जाता है। अगर इसमें से कुछ भी फैक्टर्स बन के बाहर आ रहे हैं तो आप उसे बाहर निकाल कर तभी छोड़ना। टीचर यहाँ पे नंबर दे भी सकता है और काट भी सकता है, तो इसलिए आप यही कोशिश करें कि अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ें, कभी भी बीच में ना छोड़ें आंसर को। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जैसे ये तो दो हैं A और B, सर अगर हमें C भी दे दें तो सर एक बार वो वाली कंडीशन और करके दिखा दीजिए। तो मतलब तो 3 डिस्टेंस निकलेंगे ना, ए बी, बी सी और ए सी। ये सर तो हम लेंगे कैसे? A B के लिए हम, अच्छा सर A और B के ही लेंगे सिर्फ। हाँ, ए बी निकालते टाइम ए और बी के लेंगे, बी सी निकालते टाइम बी और सी के लेंगे, ए सी निकालते टाइम ए और सी के लेंगे। ओके सर, ओके। फॉर्मूला यही लगेगा हर बार। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, सिस्टम क्लियर हुआ काम करने का?
Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, Yes, sir. चलो एक बात देते हैं होमवर्क, बहुत आसान एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से, अगर फिर भी नहीं होती है तो मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं। नोट करें अपने पास, डू एक्सरसाइज 7.1 with examples. Do exercise number 7.1 with examples.